मेरे चैनल फुटेरियल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जो है अपना VMC 3D प्रोग्रामिंग का थर्ड लेक्चर जो है स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने पहले दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि जो हम आगे के ऑप्शन करेंगे वो आपको पिछले पता होने दें तभी आप आगे कर पाओगे। फाइल पर जाएंगे, इंपोर्ट मॉडल पर क्लिक करेंगे, एग्जाम्पल में जाके हम लिखेंगे डाई.dgk। तो ये जो हमारा मॉडल दिया हुआ उसको इंपोर्ट करा देंगे। इस मॉडल ये हम प्लेन शेड ऑन करेंगे, ये हमारा मॉडल आ गया। वायर फ्रेम को हटा के ये हमारा मॉडल ऐसा आ जाएगा। तो इसको आइसोमेट्रिक के लिए ये जो ऑप्शन है आइसो का, इस पर क्लिक करें, आइसोमेट्रिक आ गया। सबसे पहले ब्लॉक डिफाइन करेंगे, गए कैलकुलेट किया, कैलकुलेट कर लिया, इसको हल्की सी ओपेसिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको पता लग जाए मॉडल है कि नहीं है, एंड एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमारा आ गया है। अब हम वर्क प्लेन डिफाइन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट एन ओरिएंटेड वर्क प्लेन में जाके वर्क प्लेन पोजिशन यूजिंग ब्लॉक, एंड हम इसका जो है सेंटर ऑफ सेट ले लेंगे बिल्कुल बीचों बीच। देन इसको हम करेंगे एक्टिवेट, एंड इसको अगेन करेंगे कैलकुलेट। ये जो ब्लॉक अपनी पोजीशन ले लेंगे, एंड यहाँ से हम बाउंड्री पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट बाउंड्री ब्लॉक, बाउंड्री लेंगे एंड इसको अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट करें, हमारी जो है बाउंड्री भी आ गई भी। नेक्स्ट जो हम इसका जो है टूल पाथ कनेक्शन मतलब देंगे। तो जो वर्क प्लेन हमारा वो हमने ये वाला क्रिएट करा था, और यहाँ से हमारा टूल कितनी ऊपर से काम करेगा। रैपिड क्लियरेंस हमको 5 चाहिए और क्रंच क्लियरेंस चाहिए 3, यानी कि मशीनिंग करने से 3 mm ऊपर से ही स्टार्ट करेगा जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें। इसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा ये भी हो गया है। अब फ्रेंड हमको पहले की तरह वही रफ रीरफ करना ही है, मैंने आपको बताया था सब में करना। तो फ्रेंड्स एक हमारे पास इसमें ऑप्शन है मेजर कर, ये देखिए इसमें हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टूल है वो कितने का हम इसमें सेलेक्ट करें कि इसमें जो मशीनिंग प्रॉपर हो जाए। तो इसमें ये देखिए मेजर में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कर्व लेंथ चेक कर सकते हैं, रेडियस चेक कर सकते हैं, 3 पॉइंट रेडियस चेक कर सकते हैं, 3 पॉइंट बता के रेडियस, डायमीटर, 3 पॉइंट डायमीटर, एंगल, माइनर एंड मेजर एंगल, ये सब हम चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हम पहले डिस्टेंस करें 2 पॉइंट का, अगेन करेंगे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये फ्रेंड 22 है। हमको जो है डायमीटर चेक करना है, इस पर जाके हम जो है इस पर क्लिक करेंगे तो डायमीटर हमारा 24 का है। तो फ्रेंड यहाँ हमारा जो है 20 का एंड मिल चल जाएगा, 25 का नहीं चल पाएगा, इसलिए हम 25 का यहाँ यूज नहीं करेंगे। 20 का चल जाएगा, 20 से बिलो का भी चल जाएगा। तो हमारा जो है मेजर इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी कौन सी डायमेंशन में कहाँ कितने साइज का जो है टूल चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड, तो हमको अगेन सेम टूल पाथ क्रिएट करेंगे रफ वी रफ। तो 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके। तो हमको टूल डिफाइन करना है सबसे पहले, एक एंड मिल लेंगे और एंड मिल यहाँ लिख देंगे हम रफ 20 का एंड मिल। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। यहाँ जो है मेरे को 20 का एंड मिल ले लेना। यहाँ लेंथ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो आपके टूल की है, या अभी इसकी ऑटोमेटिक रख सकते हैं। ये फ्रेंड मायने रखती है जब आप मशीनिंग करोगे, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो अपनी जो प्रॉपर टूल की लेंथ है उसको नापने के बाद ही इसके टूल की लेंथ यहाँ डालिएगा। एंड देन लिमिट में हमको इनसाइड रखना बाउंड्री पे, मॉडल एरिया क्लियरेंस एनी एनी टॉलरेंस चेंज नहीं, 1 की हम छोड़ते हैं रफ में। टूल हमारा स्टेप ओवर आएगा 70% जो आ जाएगा 14। ये हमारा स्टेप डाउन आएगा 0.3 आएगा। एंड यहाँ से हम फ्लैट मशीनिंग में जाके लेवल कर देंगे, अप्रोच को ऑफ कर देंगे। रैपिड मूव हम डिफाइन कर ही चुके हैं पहले, इसको कर देंगे कैलकुलेट, और ये जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है इसको करें क्लोज, हमारा जो है कैलकुलेट हो चुका है टूल पाथ। इसको करेंगे एक्टिवेट हटा देंगे। तो हम सेकंड टूल पाथ जो है बनाएंगे रीरफ के लिए।
3D एरे क्लियरेंस मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस ओके। अगेन यहाँ हमको टूल डिफाइन करना सेकंड, तो हम यहाँ लेंगे एंड में और यहाँ डाल देंगे रीडर। रीडर टूल ले रहा हूँ 14 का, एंड में, एंड इसको मैं यहाँ से कॉपी कर टूल पाथ में भी पेस्ट कर दूंगा। एंड देन यहाँ ले लेंगे मैं इसको 14.0। अगेन फ्रेंड लेंथ अपना टूल के हिसाब से लेना जो आपकी टूल की लेंथ है। देन मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस पाएंगे एनी फिनिशिंग के लिए हम छोड़ते हैं 0.3, 9.8 आ जाएगा इसका 70%, एंड इसका 0.28 आ जाएगा स्टेप डाउन। एंड रेस्ट मशीनिंग हमको करनी किसके बाद है वो यहाँ से डिफाइन करें, तो हमको रफ के बाद करनी है रीरो। एंड देन अगेन फ्लैट मशीनिंग हो जाएगी वेबल अप्रोच हमारा होगा, इसको कर देंगे कैलकुलेट, करें क्लोज। देखिए फ्रेंड हमने जो रफ री रफ करा वो ऑटोमेटिकली इस डाई के अंदर ही रफ और री रफ गया, बट और हमारी जो ब्लॉक बाउंड्री थी वो ये कंप्लीट थी, तो हमारा जो इतने एरिया पर रफ और री रफ नहीं हुआ। तो लेकिन जब हम फिनिशिंग करेंगे तो फिनिशिंग हमारा जो है कंप्लीट तो होगा। तो कंप्लीट पे हम करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारा जो इतना पोर्शन है वो जो है पहले से ही फिनिश है, इसमें कोई मटेरियल है नहीं, तो हमको यहाँ तो फिनिशिंग करनी नहीं है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम जो है एक ऑप्शन यूज करते हैं, वो है यूजर डिफाइंड बाउंड्री। जैसे कि हमारी ये ब्लॉक बाउंड्री है, तो ऐसे ही यूजर डिफाइंड बाउंड्री बनाएंगे जो हम सिर्फ इतने एरिया की बनाएंगे और उसमें ही मशीनिंग करवाएंगे कीप इनसाइड ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। इसको आप करिए एक्टिवेट से हटा दीजिए। देन आपको यूजर डिफाइंड बाउंड्री बनानी, तो इसको करिए ऐसे। तो सबसे पहले हमको ये सिलेक्ट करना है। वैसे तो हम अंदर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमको एक कंप्लीट सिलेक्ट करना होगा, तो हमको उतना एरिया सिलेक्ट करना है कि हमको बाउंड्री मिल जाए। अब हमने ऊपर का टॉप सरफेस सेलेक्ट किया तो एक ये बाउंड्री बना देगा, एक बाहर की बाउंड्री बना देगा, तो जो हमको बाउंड्री नहीं चाहिए वो हमको डिलीट कर देना है। तो हमने फेस सेलेक्ट कर लिया, देन राइट क्लिक बाउंड्री, क्रिएट बाउंड्री, एंड यूजर डिफाइन बाउंड्री पर जाएंगे, एंड इस पर इसको प्राइवेट से हटा देंगे, मॉडल पे क्लिक करें एंड एक्सेप्ट करेंगे। अगर मैं ब्लॉक हाइड करूँ, ये देखिए फ्रेंड्स मेरी जो है दो बाउंड्री बन चुकी है, इस वाली को मेरे को चाहिए नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एंड अब मॉडल को मैं ले आता हूँ, तो ये जो मेरी मशीनिंग होगी, अब मैं मशीनिंग जब करूँगा तो सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर ही करूँगा। तो कैसे करेंगे, हम जाएंगे टूल पाथ पे जाएंगे, फिनिशिंग पे जाएंगे, और ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके पिछले लेक्चर में तो देखिए, आपको पता लग जाएगा। ओके करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टूल लेंगे हम, तो टूल के लिए हम प्रोफाइल के लिए लेते हैं बाल नोज, हमारा ये बाल नोज है, इसको हम देंगे फिनिशिंग। फिनिशिंग एंड मैं जो ले रहा हूँ 8 का बाल नोज ले रहा हूँ, एंड इसको अगेन यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ आपको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल यहाँ पर 8.0। एंड ये हमारा हो गया। लिमिट में हम जाएंगे कीप इनसाइड, और ये जो बाउंड्री है जो हमारी बाउंड्री नंबर 2, ये जो हमारी बाउंड्री है 2 नंबर बाउंड्री है, तो इसका हम यूजर डिफाइंड बाउंड्री का ऐसे यूज करते हैं। एंड देन ऑप्टिमाइज फंक्शन जेड फिनिशिंग बनाएंगे, स्पाइरल ऑन करेंगे, क्लोज ऑफसेट स्मूथिंग ऑन करेंगे, एनी डायरेक्शन के फिनिशिंग हमारी 0 हो जाएगी। एंड स्टेप ओवर हो जाता है इसमें टूल का 1.5%, हमारा जो है 1.12 जो है स्टेप ओवर हो जाएगा 1.5% के हिसाब से, और इसको हम कर देंगे कैलकुलेट। ये जो हमारी है मशीनिंग को कैलकुलेट कर रहा है, मशीन को कैलकुलेट कर लिया है। हमको क्या है फ्रेंड्स, ये जो हमारा फिनिशिंग क्लियर हो चुकी है। अब इसको अगर मैं एक्टिवेट से हटा दूँ, ये अब क्या है फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे ये जो रेडियस
गिवन है, यहाँ भी रेडियस चाहिए, ये भी रेडियस है। तो अब हमको पता लगाना है रेडियस कितने का है। तो इसके अंदर मेजर में तो हम पता नहीं लगा सकते ऐसे कि रेडियस कितने का है। हम डायरेक्ट इस सर्कल का रेडियस पता कर सकते हैं, बट इसका नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो हम पता कर सकते, बट ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ऐसे ही है। तो हम मेजर के थ्रू तो इसको पता नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक ऑप्शन इसी में दिया होता है, ये जाएंगे, ये आपका है मिनिमम रेडियस शेड। इस पर जैसे ही आप क्लिक करें ये देखिएगा, ये जो हमने अभी फिनिशिंग करी थी, तो फिनिशिंग के बाद उसने मटेरियल रिमूव किया हुआ जो है वो ये दिखा रखा है, और जो मटेरियल रिमूव नहीं किया वो ये देखिए रेड रेड में दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो है चाहिए कम का रेडियस था, बट ज्यादा का है, इसलिए वो इतने एक पोर्शन में क्या दिखा रहा है, वो बिल्कुल रेड रेड की यहाँ अभी रेडियस ज्यादा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके लिए हम जाएंगे, ड्रॉ में जाएंगे, एंड ये मॉडल मॉडल पे क्लिक करेंगे। ये हमारा जैसे मॉडल आ गया है। तो उसमें मिनिमम टूल रेडियस जो हमने यूज किया था कि 10 का दिखा रहा है, तो इसको हम 6 का टूल यूज करें तो 3 का चेक करके देखेंगे। 3 में देखेंगे सिर्फ इतना जो है क्लियर होगा, ये बच जाएगा। तो हमको 4 का यूज करना है, 4 का जो 2 का रेडियस होता है इसको 2 से करेंगे, ये देखेंगे, बट इतना रेडियस फिर भी 4 के टूल में ये बच जाएगा, ये रहा ये रहा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे इसको, 2 का भी ना, अगर 1.5 यानी 3 का अगर वॉल नॉट यूज करेंगे तो हमारा रेडियस बचेगा 1.5। क्या 1.5 में क्लियर हो जाएगा? यस, ये देखिए 1.5 में क्लियर तो हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा पोर्शन फिर भी छूट जाएगा। अगर हम इसको एक तो करें, एक में भी एक से कम हमारा होगा नहीं। तो इतना तो हमको फ्रेंड्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा छोटा टूल हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो मैं इसको 1.5 अगर करूँ तो सिर्फ इतनी एरिया में रहेगा, जो हमको चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे छोटा हमारे पास नहीं है। तो मैं इसमें 3 का बॉल नोज यूज करूंगा। तो फ्रेंड्स हमको इसमें 3 का बॉल नोज चलाना है। तो हमको कंप्लीट करना चला के सिर्फ जहाँ जहाँ रेडियस बचा है उसी पे ही हमको बॉल नोज चलाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अगेन बाउंड्री बनाते हैं, और उसमें ऑप्शन जो है बाउंड्री में वो है रेस्ट बाउंड्री। तो क्रिएट बाउंड्री पर राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री एंड रेस्ट बाउंड्री पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका टूल, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया रेस्ट बाउंड्री का। तो यहाँ से आपको पहले टूल लेना है कितने का, एक बॉल नोज क्रिएट करना है। ऐसे बॉल नोज क्रिएट करेंगे, यहाँ आप लिख दीजिए फिनिशिंग टू, बॉल नोज ले लीजिए आप 3 का, एंड 10th अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, शो कर दीजिए क्लोज। एंड रेफरेंस टूल किसके बाद चलाना है, तो आपको चलाना है फिनिशिंग के बाद, जो 8 का बॉल नोज यूज किया था उसके बाद। प्राइवेट क्वांटिटी को हटा देना है, एंड इसको अप्लाई कर देना। ये जब कैलकुलेट कर रहा है, ये देखिए फ्रेंड, जितने जितने पे बच रहा था, जहाँ जहाँ मटेरियल बच रहा था वहाँ वहाँ हमारी उसने रेस्ट बाउंड्री क्रिएट कर दी। इससे हमारा जो टाइम बच जाएगा, और जो टूल चलेगा सिर्फ इसी एरिया के अंदर चलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, टूल पाथ पे जाएंगे, फिनिशिंग में ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट फिनिशिंग पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा टूल टूल हमने कौन सा बनाया था, फिनिशिंग टू वाला, ये देखिए फ्रेंड 3 का आ गया। एंड अगेन लिमिट कीप इनसाइड, प्लस बाउंड्री के अंदर अंदर चलेगा, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट फिनिशिंग। इसमें हमको टूल का वही टूल का लेना होता है हमको 1.5%, तो आप 3 का 1.5% निकाल लीजिए, तो इसका जो आ जाएगा 0.045 आ जाएगा। एंड इसको कैलकुलेट कर दिया, हमारा जो है ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट फिनिशिंग इसको हम क्लोज करेंगे। चलिए फ्रेंड, इसको हम वन बाय वन सिमुलेट करेंगे और देखें हमने जो कैसे हमारा जो वर्किंग करेगा।
तो अब जाएंगे, सबसे पहले इसको एक्टिव करेंगे, एक्टिवेट, देन सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, एंड देन व्यू मेल को ऑन करेंगे, एंड देन इसकी स्पीड थोड़ा कम करेंगे एंड प्ले करेंगे। इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। ये जो हमारा रफ चल रहा है, रफ हमारा ऐसे वर्क करेगा। देन रफ हमारा चल चुका है, अब इसको करेंगे सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट एंड देन प्ले करेंगे। ये मैंने इसको एक्टिवेट नहीं किया इसलिए टूल शो नहीं होगा, बाकी जो मेरा फ्री रफ भी चल चुका है। अब फिनिश को पहले एक्टिवेट करेंगे एंड देन सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करके प्ले करूँगा तो ये देखिए लास्ट में। देखिए फ्रेंड, थोड़ा रेडियन बच गया, उसको हम लास्ट में जो हमने फिनिश टू बनाया है इसको एक्टिवेट करेंगे एंड देन इसको भी सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करके हम जैसे देख रहे हैं हमारा जो है रेडियस पे बना देंगे। आई होप फ्रेंड आपको जो आज करवाया, जितने भी ऑप्शन बताए आपको समझ आए होंगे। अगर एक बार में आपको नहीं भी आते तो आप दो चार बार वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है समझना, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ये जो है मेरा मॉडल ये वाला कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।